और स्पेशली अब जो टाइम है ये बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना का समय होने वाला है। देखो एक तो आप देखो एक बात याद रखो, अपन पीएचडी नहीं कर रहे हैं, अपने को किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है, पर कट ऑफ के ऊपर मार्क्स लेकर आने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए, कंसेप्चुअल। नीट 2025 के पेपर ने ये बात फिर से प्रूव कर दी थी कि एनटीए जो है वो कभी भी पेपर टफ बना सकते हैं। आप एलिगेशन नहीं लगा सकते कि ऐसा पेपर टफ क्यों बनाया। मैं हालांकि पर्सनली ये मानती हूं कि पेपर टफ हो या इजी हो, सिलेक्ट टॉप 50,000 अगर सीट्स हैं तो वो होते हैं। टफ पेपर होता है कट ऑफ लो चला जाता है, इजी पेपर होता है कट ऑफ हाई चला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर पेपर टफ आ गया और आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो कई बार आती हुई चीजें भी गलत कर देते हैं, जैसा कि 2025 के पेपर में हुआ। क्योंकि एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, माइंड लो लेवल पे था, हाई लेवल का पेपर आया, शुरू के जब 5, 7, 8, 10 क्वेश्चंस नहीं बने तो एकदम से जो बोलते हैं बत्ती गुल हो गई, सर्किट आउट हो गया, और फिर आती हुई चीजें भी दिमाग छोड़ता गया और गड़बड़ होती गई। कितनों के साथ ये हुआ था जिन्हें बाहर आके लगा एक दिन बाद 2 दिन बाद कि मैं और बेहतर कर लेता, पर एंजाइटी के कारण गड़बड़ कर गया। तो सबसे पहले तो हर पेपर के लिए अपने आप को तैयार करना है, तो थ्योरी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। थ्योरी के बाद नेक्स्ट नंबर जो आता है वो आता है इसको रटना, लर्न करना। अगर मैं बायो की बात करूं, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत ज्यादा होते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जांपल्स पर। फॉर एग्जांपल एक्साइल प्लेसेंटेशन हमें पता है होता क्या है, पर उसके एग्जांपल्स पे क्वेश्चन आ गया तो हमें वहां पे लर्निंग का काम आता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है इसको बार बार रिवाइज करना। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अच्छे से पढ़ा भी है, जब चैप्टर चल रहा था आपने अच्छे से याद भी करा था उस समय, पर अगर आप बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो बहुत कम परसेंटेज स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी बहुत शार्प लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ज्यादातर की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और वो भूल जाते हैं या भूलते नहीं है। तो कितनों को ऐसा लगता है कि हम भूल जाएंगे, हमें याद नहीं आएगा पेपर में, कितनों को ऐसा लगता है। और इसका कहीं ना कहीं कारण होता है कि हम बार बार रिवाइज नहीं कर पाते क्योंकि सिलेबस आगे बढ़ता जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑफकोर्स क्वेश्चंस, क्योंकि अल्टीमेटली हमको इस थ्योरी को क्वेश्चंस में कन्वर्ट करके ही नीट देना है। ऑल टाइप्स, जैसे किसी साल असर्शन रीजन का नंबर बढ़ा देते हैं नीट वाले, किसी साल मैच द कॉलम ज्यादा हो जाते हैं, किसी साल स्टेटमेंट वाइज ज्यादा आ जाते हैं, किसी साल 2 स्टेटमेंट बढ़ा देते हैं। तो आपको एम्पल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं अपन एक वो हिस्सा जो अपने को हमेशा लगता है कि अपनी बेइज्जती कराने के लिए स्कूल कॉलेज वाले रखते हैं, और वो है टेस्ट, है ना। और आपके घर पे भी शायद इसके नंबर भी जाते हैं, और सबने अपने पेरेंट्स का ही नंबर सच्ची में दिया हुआ है। हाथ उठाओ किसने खुद का ही नंबर दे रखा है यहाँ पे, ये देखो कितने ईमानदार है। रिफ्लेक्स एक्शन, हालांकि अब रिफ्लेक्स एक्शन डिलीट हो चुका है, खट से 2 हाथ उठे। लिखो इनको फोकस करो, इनका नाम लिखो। ओ वहां से फोकस हो भी रहा है। नहीं भैया ये क्लिप कट कर देना, बेचारों को ईमानदारी का ऐसा अपने को नहीं करना, सिला नहीं देना है ना। चलिए, तो एनीवेज टेस्ट जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। अभी हम बात करेंगे कि हमें कितना टेस्ट देने चाहिए, कब से टेस्ट देने चाहिए, टेस्ट को कैसे लेना चाहिए और कैसे टेस्ट से एक्चुअली मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। इसके बाद अगर आप मुझसे पूछोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आयाम होता है और वो है मेंटल स्टेबिलिटी। अगर आप मेरे से बात करेंगे, क्योंकि मैंने खुद अपना नीट क्लियर किया हुआ है 12th क्लास के साथ में, प्री पीजी क्लियर किया हुआ है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होता है उसमें यहां बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कट ऑफ के ऊपर और नीचे में। जैसे अभी आप में से काफी सारों ने हाथ भी उठाया था कि 2025 में अगर पेपर में मेंटली स्टेबल और हो जाते तो शायद पिछले साल हम क्लियर कर लेते। कितनों को ऐसा लगता है शायद पिछले साल ही क्लियर हो जाता। देखिए अभी भी यहाँ पे 3-4 हाथ उठ रहे हैं। और स्पेशली अब जो टाइम है ये बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना का समय होने वाला है। देखो एक तो आपको खुद का लगेगा कि यार पता नहीं पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, कैसा आएगा, वो एक डर हमेशा पढ़ते में भी वो डर बैकग्राउंड में चलता रहेगा। कहना आसान है, डरो मत डरो मत डरो मत, पर डर आता है। फियर ऑफ द अननोन, जिसके लिए 1-2-3 साल दे रहे हो, डर आता है। दूसरा, कई लोगों को अपने पेरेंट्स का लगता है यार उन्होंने पैसा लगाया है, या जैसे अभी आप कोटा में सेशन हो रहा है आपको घर यहाँ बाहर भेजा है। फिर तीसरा डर, रिश्तेदार, लोग क्या कहेंगे। पहले ही बहुत सारे लोग हैं जो आपके फेल होने का इंतजार कर रहे हैं, तो घर आए कुछ ताने वाने मारे, आपके ही घर में चाय पिए, बर्फी वर्फी खाएं और ताने भी मारे। तो उन लोगों का कितने लोगों को भय लगता है? सभी ने हाथ उठाए ऑलमोस्ट। तो बहुत सारे लोग हैं। तो खुद का डर, पर्सनल डर कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, फैमिली के पैसों का डर, उम्मीदें कहीं उनकी फेल ना हो जाए, और तीसरा समाज का डर जो ताने पड़ते हैं। हम सब मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, मोस्टली अपर मिडिल क्लास, ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास हम लोग, और हम सबके यहाँ अपर लोअर सब क्लासेस में ये तो कॉमन ही अपने ब्लड में ही है। तो वो रिश्तेदारों का डर, प्लस ऑफलाइन में भी आपके जो रिविजन बैचेस होंगे तो उसमें एक ही बैच, एक ही टीचर को ही आपको पढ़ना है एक सब्जेक्ट के लिए। दूसरा, इस समय पे सोशल मीडिया से बहुत सारा मेंटल डिस्ट्रैक्शन आता है। ऐसी ऐसी रील बनती है यूट्यूब पर, ऐसे ऐसे थंबनेल्स होते हैं कि ऐसा लगता है बस ये वीडियो सुन लोगे तो नीट का पेपर ही आ जाएगा जैसे इसको खोलते हैं इसके अंदर। तो एक बात आप समझ लो, किसी को नहीं पता एनटीए क्या करने वाला है। एनटीए जो करने वाला है वो सिर्फ एनटीए और ईश्वर जानते हैं, उसके अलावा कोई तीसरा इंसान नहीं जानता। हम सब अपने अपने एक्सपीरियंस से प्रेडिक्शन करते हैं। अगर आपको लगता है आपकी वीकनेस है, लिखो इन चीजों को, जिसकी वीकनेस हो पूरा डिलीट कर दो आप। इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी हो, ऐसा मत सोचो कि इन पर टेलीग्राम चैनल्स पर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आने वाली है जो आपको आपके नॉर्मल बैच से पता नहीं चलेगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेंटली अपने आप को किसी भी टॉक्सिसिटी से दूर रखें।
इसमें टॉक्सिक लोग भी आते हैं। अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं, कोई रिश्तेदार है, इवन कोई घरवाले भाई बहन है जो आपको डाउन करते हैं, नेगेटिव करते हैं, जिनसे बात करने के बाद आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो, आपको लगता है यार मुश्किल है सिलेक्ट होना, आपकी एनर्जी डाउनवर्ड्स जाती है, पढ़ने में और मन नहीं करता है, पूरा कट ऑफ कर दो। जिस लेवल तक कट ऑफ कर सकते हो, पूरा हटा सकते हो तो हटा दो लाइफ से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटली जो इस समय स्ट्रांग रहेगा, लास्ट तक जो दौड़ेगा फुल एंथुसियाज्म के साथ, वो सिलेक्ट होता है।